अब तक हमने सुना कि भोलेनाथ से ज्ञान सरोवर का सत्य जानने के पश्चात मारुति वहीं बैठकर ध्यान करने को तैयार होते हैं, परंतु अवगढ़ बने महादेव बार बार उनका व्रत तोड़ने की चेष्टा करते हैं। वहीं एक समय मारुति परेशान होकर श्वास न लेने का प्रण ही ले लेते हैं, जिससे समस्त संसार पर समस्या आन पड़ती है। अब आगे मारुति के ऐसा करने से संसार में समस्त जीव जंतु त्राही त्राही करने लगते हैं। समस्त जनजीवन नष्ट होने की कगार पर आ जाता है। सागर की लहरें अवरुद्ध हो जाती हैं, पेड़ पौधे तक सूखने लग जाते हैं, धरती लोक पर हाहाकार मच जाता है। यहां तक कि देवताओं में भी हलचल मच जाती है और सभी देवतागण मिलकर पवन देव के पास जाते हैं और इंद्रदेव पूछते हैं, हे पवन देव, किस कारण आपने समस्त ब्रह्मांड की प्राणवायु को रोक दिया है? आपके ऐसा करने से समस्त संसार में देखिए कैसा संकट आ गया है। पवन देव कहते हैं, हे इंद्रदेव, हमने कुछ नहीं किया और ना ही संसार की प्राणवायु को रोका है, अपितु हम तो स्वयं चिंता में हैं कि ऐसा हो कैसे रहा है। तभी ब्रह्मदेव कहते हैं, इंद्रदेव, प्राणवायु को पवन देव ने नहीं अपितु पवन पुत्र मारुति ने रोक रखा है, तथा उन्होंने प्रण लिया है कि जब तक उनके आराध्य के विषय में उन्हें ज्ञात नहीं हो जाता तब तक वे श्वास ही नहीं लेंगे, और जब तक मारुति श्वास नहीं लेंगे तब तक सृष्टि में वायु प्रवाह पुनः आरंभ नहीं होगा। अतः मारुति के संग धरती लोक पर उपस्थित अवगढ़ बाबा के वेश में स्वयं महादेव हैं। हमें उन्हीं से आग्रह करना होगा कि वे मारुति की परीक्षा समाप्त करके उन्हें उनकी परीक्षा का उचित फल प्रदान करें। ये सुनकर सभी देवतागण महादेव से गुहार लगाते हैं, हे महादेव शिव शंभु, इस संसार के कल्याण हेतु अब मारुति की परीक्षा समाप्त करिए, ताकि सृष्टि में वायु का संचार पुनः आरंभ हो सके, और आप शीघ्रता से मारुति को उनकी परीक्षा का परिणाम दीजिए। देवताओं के बार बार आग्रह करने पर महादेव भी उनकी बात मान लेते हैं और अपने विस्तृत रूप में वहां प्रकट होते हैं। विशाल पर्वताकार शरीर, जटाओं में गंगा माता, एक हाथ में त्रिशूल एवं दूसरे हाथ में डमरू, तीसरे में पिनाक धनुष और गले में सर्प धारण किए चतुर्भुज महायोगी शिव जी अपने चौथे हाथ को आशीर्वाद मुद्रा में करके मारुति के समक्ष खड़े हो जाते हैं, और शिव जी को उनके स्वरूप में देखकर सारे देवता उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हैं। शिव जी ध्यान मग्न मारुति को देखकर कहते हैं, मारुति, उठो अंजनी पुत्र मारुति, हम तुम्हारी साधना, भक्ति एवं धैर्य से प्रसन्न हुए। मारुति अपनी आंखें खोलकर देखते हैं तो अपने समक्ष शिव जी को पाते हैं और मन में सोचते हैं, हमने जो छवि एक बार अपने ध्यान में देखी थी उसमें भी हमारे आराध्य के हाथ में धनुष था, उनकी भी जटाएं थी और वे योगी वेश में भी थे। फिर मारुति शिव जी से कहते हैं, हे भोलेनाथ, आपको कोटि कोटि प्रणाम है हमारा। हमारी तपस्या के पश्चात आपने हमें दर्शन दिए, तो क्या शिव जी आप ही हमारे आराध्य हैं? शिव जी बड़े विनम्र स्वर में बोले, नहीं मारुति, हम आपके आराध्य नहीं हैं, परंतु हम तो स्वयं आपको उनका नाम बताने आए हैं जिनकी आपको आराधना करनी है। मारुति बड़े उत्सुक स्वर में कहते हैं, तो बताइए ना महादेव, हमें शीघ्र बताइए, काहे कि हमारी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। मारुति मारे उत्सुकता के उछलने कूदने लगे और बार बार विनती करने लगे महादेव से कि वे उनके आराध्य का नाम बता दें। तभी महादेव कहते हैं, मारुति, हम आपकी निष्ठा से बहुत प्रसन्न हैं और आपने बड़ी ही सूझबूझ से हमारी सारी परीक्षाएं पार कर ली।
मारुति इस बात से अभी तक अनभिज्ञ है कि उनके साथ कदम से कदम मिलाकर पूरी यात्रा में साथ चलने वाले कोई ऐसे वैसे औघड़ बाबा नहीं, बल्कि स्वयं महान औघड़ दानी कहे जाने वाले महादेव भोले भंडारी हैं। और मारुति शिव जी की बातों से चकित होते हुए कहते हैं, परीक्षा? कौन सी परीक्षा महादेव? और कब हुई हमारी परीक्षा? महादेव कहते हैं, पुत्र मारुति, यहां तक आते आते आपको रास्ते में जितने भी कार्य करने पड़े हैं वो सब आपकी परीक्षा का हिस्सा ही थे। मारुति चकित होकर कहते हैं, परंतु महादेव, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला कि हमारी परीक्षाएं हुई कैसे और किसने ली हमारी परीक्षा। अब महादेव मारुति को सत्य बताते हैं। मारुति, आप अपनी यात्रा को इतनी गंभीरता से ले रहे थे कि आप पहचान ही नहीं सके कि हमने औघड़ रूप धारण करके आपके बल, बुद्धि और धैर्य तीनों की परीक्षा ली और आपने भली भांति तीनों परीक्षाएं पूरी कर ली। ये सुनकर मारुति का आश्चर्य कई गुना बढ़ गया और वे बोले, तो क्या आप ही औघड़ बाबा के स्वरूप में पूरे रास्ते हमारे साथ थे महादेव? महादेव ने हामी भरते हुए कहा, हां पुत्र मारुति, हम ही थे आपके साथ। अब तो मारुति अपने स्वभाव अनुसार महादेव पर अपने प्रश्नों की वर्षा प्रारंभ कर देते हैं। महादेव, अगर आप पूरी यात्रा में हमारे साथ थे तो आप अपने वास्तविक रूप में ना आकर एक औघड़ के वेश में क्यों आए? और आपने हमसे कई बार कहा कि संसार में जो भी खुली आंखों से दिखाई देता है सब कुछ सत्य नहीं होता है, सब माया होती है। हम उसी समय से सोच में हैं कि माया क्यों होती है संसार में, और क्या सांसारिक माया हमें सत्य का संकेत देती है, और हमने रास्ते में जो भी देखा क्या वो सब माया ही थी? महादेव कहते हैं, मारुति, आपने हमसे इस प्रश्न के रूप में संसार का पूरा सार पूछ लिया है, और हम जो आपको आगे बताने जा रहे हैं उसे कोई भी समझ ले तो वो कभी मोह माया में नहीं उलझ सकता। मारुति चहक उठते हैं और कहते हैं, तो क्या आप हमें कोई कथा सुनाने वाले हैं महादेव? हमारी माता श्री भी हमें कथा सुनाती हैं और हमें कथा सुनने में बड़ा आनंद आता है। महादेव मारुति की चंचलता देखकर बहुत आनंदित भी हो रहे होते हैं और कहते हैं, हां मारुति, आप हमारी बात को कथा समझकर ही सुन लीजिए और उसे अपने जीवन में भी उतार लीजिए, जैसे आप अपनी माता की बातों को उतार लेते हैं, और इन बातों को अपने जीवन का आधार बना लेना। मारुति कहते हैं, जो आज्ञा महादेव। ये कहकर मारुति उसी शिला पर बैठ जाते हैं और महादेव उन्हें बताना प्रारंभ करते हैं कि उनके मार्ग में जो भी उन्होंने देखा वास्तव में उनका क्या अर्थ था। महादेव कहते हैं, मारुति, आप जब से इस वन में आए हैं तब से सांसारिक माया ने आपको सत्य के बहुत सारे संकेत दिए। जैसे कि जब आपकी बुद्धि को परखने के लिए हमने आपको भोजन लाने भेजा तो आपके समक्ष दो दरबान थे जो आपको वृक्ष से फल तोड़ने से रोक रहे थे। मारुति तुरंत बोले, हां महादेव, बहुत हठी थे दोनों, परंतु हमने उन्हें उनके ही बिछाए जाल में उलझा दिया और वे अभी भी झूलते होंगे वहीं पेड़ से लटके फल की भांति। ये कहकर मारुति खिलखिलाकर हंसने लग जाते हैं। महादेव ने आगे समझाते हुए कहा, मारुति, वास्तव में वो परीक्षा आपको ये बताने के लिए ही थी कि हर किसी के मार्ग में कठिनाई आती है और वो कठिनाई ही माया है, तथा पेड़ पर लगे फल सत्य का प्रतीक थे, जिनसे ध्यान नहीं हटाना ही सत्य को पा लेना था। तथा जिस तरह बुद्धि का प्रयोग करके आपने कठिनाई को हराया, वैसे ही बुद्धि हमेशा हमें सत्य की ओर ले जाती है। मारुति कहते हैं, अच्छा, तो ये बात है महादेव।
परंतु आपने हमें इतनी कम आयु में उतनी विशाल बैलगाड़ी लाने को क्यों भेजा था? आपको पता है वो बैलगाड़ी कीचड़ में आधी धंसी हुई थी और कितने परिश्रम से हमने उसे बाहर निकाला। महादेव ने कहा, पुत्र मारुति, हमें सब ज्ञात है। वैसे तो वो आपके बल की परीक्षा थी, परंतु हमने आपको उदाहरण देने के लिए वो लीला रची थी। मारुति पूछते हैं, कैसा उदाहरण महादेव? महादेव ने कहा, मारुति, वो बैलगाड़ी ही मानव जीवन का प्रतीक थी और वो कीचड़ कुछ और नहीं भवसागर था, जिसमें मानव सदैव अकेला ही फंसा होता है, तथा उस बैलगाड़ी के बैलों का वहां ना होना ये बताता है माया के सागर में सभी हमारा साथ छोड़ जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मारुति ये है कि आपका बैलगाड़ी को कीचड़ से बाहर निकालना वैसा ही था जैसे कोई मनुष्य भव सागर से स्वयं को अपने आत्मबल से खींचकर बाहर निकाल लाता है। महादेव की बात सुनकर मारुति कहते हैं, हे भोलेनाथ, हमें तो मार्ग में ये सब ज्ञात ही नहीं हुआ कि इन सब घटनाओं का इतना गहरा अर्थ है। धन्य है आप महादेव एवं आपकी लीला। आगे कुछ सोचकर पुनः मारुति पूछते हैं, महादेव, परंतु ये बताइए कि हमारे यहां पहुंचने से पहले जो हमने घने पेड़ों की दीवार देखी थी और द्वार पर खड़े उस क्रोधित बैल को देखा था, उसका क्या अर्थ था? महादेव ने बताया, मारुति, वो जो पेड़ों की दीवार आपने देखी, वो मनुष्य के अंदर छुपे ज्ञान के ऊपर जमी अज्ञानता और माया की धूल थी। वो बैल जो आपने देखा, वो मनुष्य के अंदर का भय था, जो ज्ञान के मार्ग पर चलने से उसे रोकता है। और एक आदर्श मनुष्य को चाहिए कि वो अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखे और धैर्य बनाए रखते हुए सत्य के मार्ग पर चले। ठीक वैसे ही जैसे आप चलकर आए और अपने भय को अपने ऊपर तनिक भी हावी नहीं होने दिया। मारुति, आपने इतनी छोटी सी आयु में सारी बाधाएं पार करके अपनी गुणवत्ता को हर क्षेत्र में उत्तम सिद्ध कर दिया है, जिसके फलस्वरूप आज आप उस स्थान पर पहुंच गए हैं कि आपको उस नाम का अमृत प्राप्त होने वाला है, जो नाम निकट भविष्य में विश्वव्यापी होगा। मारुति कहते हैं, महादेव, हमने बहुत कठिनाई से अपने मन पर नियंत्रण किया है, अतः अब हम आपसे विनती करते हैं कि आप शीघ्र हमें हमारे आराध्य का नाम बता दीजिए। हमारा मन व्याकुल हुआ जा रहा है। महादेव कहते हैं, मारुति, ध्यान से सुनिए इस नाम को और अपने तन मन में बसा लीजिए और समर्पित कर दीजिए अपना सारा जीवन उन्हें, जो इस युग में मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाएंगे और जिनके प्रताप से आप भक्ति में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। और वो दिव्य नाम है श्री राम। शिव जी के मुख से जैसे ही ये दिव्य नाम उच्चारित हुआ, वैसे ही समस्त संसार में प्रभु श्री राम के नाम से एक दिव्य प्रकाश व्याप्त हो गया और एक अद्वितीय सुगंध फैल गई, जैसे मानो किसी ने पूरे विश्व को श्री राम नाम के चंदन से तिलक लगा दिया हो। और मारुति तो अपनी आंखें बंद करके ऐसे बैठ गए जैसे शिव जी के मुख से इस पवित्र नाम को लेने में जितनी वायु प्रवाहित हुई हो, वो सब अपने अंदर समाहित करना चाहते हो। और एक मधुर स्वर में मारुति कहते हैं, श्री राम, श्री राम, श्री राम। मारुति के मुख से फूटा ये स्वर सीधे विष्णु लोक में बैठे भगवान श्री हरि नारायण के हृदय में प्रवेश कर जाता है तथा उनके मुख पर एक अनमोल मुस्कान आ जाती है, जिसे देखकर देवी लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु,
आपके मुख पर सजी ये मुस्कान बता रही है कि शिव जी ने मारुति को आपके दिव्य नाम का अमृत घूंट पिला दिया है और आपके होने वाले परम भक्त को आपके नाम का मंत्र भी मिल चुका है। भगवान विष्णु कहते हैं, हां देवी, आपने सत्य कहा और जिस प्रेम से मारुति ने हमारे नाम का उच्चारण किया है, आज तक उतना प्रेम हमने कभी अनुभव नहीं किया। और मारुति के मुख से निकले हमारे नाम के स्वर से मधुर संगीत हमारे कानों में पहले कभी नहीं आया। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, कितना प्रेम है मारुति के शब्दों में, परंतु मारुति को अभी हमारे नाम को समस्त संसार से छुपा कर रखना होगा। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की ये बात सुनकर असमंजस में पड़ जाती हैं और भगवान विष्णु से पूछती हैं, हे नारायण, परंतु क्या आपको लगता है कि मारुति अपनी उत्सुकता तथा प्रसन्नता को नियंत्रण में रख पाएंगे? तब भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा, देवी, यहां तो हमें मारुति से अधिक उत्सुक आप लग रही हैं और आपकी उत्सुकता यह बता रही है कि आप हमसे भविष्य में होने वाली सारी लीला अभी जान लेना चाहती हैं। परंतु आप भी पूरे संसार की भांति इस महालीला को घटते हुए क्रमबद्ध ढंग से देखिए, तभी आनंद अधिक आएगा आपको। वहीं इतना कहकर तुलसीदास जी को कथा सुनाते हनुमान जी ध्यान मग्न हो गए और दूसरी ओर तुलसीदास जी अपनी उत्सुकता ना रोक पाए और पास ही पुष्प वृक्षों से ढेर सारे पुष्प तोड़ लाए। तुरंत उन फूलों से एक माला बनाकर दौड़े दौड़े हनुमान जी के गले में पहनाई और अपनी पूरी शक्ति से प्रभु श्री राम, महादेव एवं महावीर हनुमान जी का जय घोष करने लगे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इतने तीव्र जयघोष के पश्चात हनुमान जी कैसे चुप रह सकते थे, सो वे भी खड़े होकर उच्च स्वर में बोले, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और वहीं तुलसीदास जी के समक्ष अपनी उत्सुकता को नियंत्रित करते हुए हनुमान जी बोले, आइए कविराज, आइए, आगे की कथा भी तो सुननी होगी ना आपको। अभी तो बहुत अवसर आएंगे मेरे प्रभु श्री राम को स्मरण करके झूमने के। आगे हनुमान जी ने कहा, परंतु हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि आपके कारण ही हमें वो अद्भुत क्षण दोबारा जीने का अवसर प्राप्त हुआ है और आज हम पुनः वैसे ही अपने बचपन की भांति ही प्रसन्न हुए हैं। आइए अब आगे की कथा भी प्रारंभ करते हैं। तभी तुलसीदास जी भाव विभोर होकर कहते हैं, हनुमान जी, हम बस कथा सुनकर इतने आनंदित हुए हैं, आपने तो ये क्षण स्वयं जिया है, तो फिर आपको कितना आनंद आया होगा। परंतु हमें एक बात समझ नहीं आ रही है कि महादेव ने आपको श्री राम के नाम का प्रचार विस्तार करने से क्यों रोका था। हनुमान जी कहते हैं, कविराज, आइए कथा के बहाव में ही सुनते हैं कि हमें प्रभु श्री राम के नाम को उचित समय आने तक के लिए अपने भीतर छुपा कर रखने के लिए क्यों कहा था भोलेनाथ ने। तत्पश्चात महाबली हनुमान बताते हैं, जितनी जिज्ञासा माता लक्ष्मी को थी उतनी ही जिज्ञासा माता पार्वती को भी थी और वे महादेव से भी यही प्रश्न पूछती हैं, हे महादेव, अपने इतने परिश्रम और प्रतीक्षा के पश्चात जब आपने मारुति को उनके आराध्य का नाम बता ही दिया था, तो फिर उन्हें उस नाम को पूरे संसार को बताने से क्यों रोक दिया। महादेव ने उत्तर देते हुए कहा, देवी, आपको तो ज्ञात है ना कि मारुति का जन्म एक माध्यम के रूप में हुआ है, जिससे प्रभु श्री राम की गाथा पूरे विश्व में विख्यात हो जाए, जिसके लिए मारुति को राम नाम के साथ रहकर ही जीना होगा। और जब प्रभु श्री राम के अपने अवतार लेने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा,
तब मारुति उनके नाम का गुणगान करने के लिए तैयार होंगे और तब तक मारुति राम नाम में पूरी तरह से रम जाएंगे। देवी पार्वती कहती हैं, महादेव, हम कुछ समझे नहीं आपके कहने का तात्पर्य। आप तनिक सरल ढंग से बताइए। महादेव ने देवी पार्वती से कहा, देवी पार्वती, इस बात को समझने के लिए आपको वो कथा जानने की आवश्यकता है जब देवी गंगा धरती पर उतरी थीं, वो भी राजा भगीरथ के आह्वान पर। देवी पार्वती ने कहा, महादेव, हमने देवी गंगा को हमेशा आपकी जटा में विराजते ही देखा है। अब आप पहले हमें वो कथा सुनाइए जब महानदी गंगा ने धरती का स्पर्श किया था और क्या कारण था उनका स्वर्गलोक से धरती पर आने का। महादेव ने कहा, देवी, ये कथा तब की है जब पृथ्वी पर राजा सगर का शासन था और उन्होंने अपने सहस्त्र पुत्रों और राज्य के अभिमान में कपिल मुनि की तपस्या के बीच में ही उनके पास जा पहुंचे और उनकी तपस्या में विघ्न डाल दिया, जिससे कपिल मुनि ने उन्हें अपनी क्रोध की ज्वाला से भस्म कर दिया और उनके समस्त पूर्वजों की आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली। परंतु उनके कुल में एक बहुत तेजस्वी और ज्ञानी राजा हुए, महाराज भगीरथ, जिन्होंने बीड़ा उठाया अपने पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष दिलाने का। और इसी कार्य के लिए उन्होंने आरंभ की तपस्या ब्रह्मदेव की। वर्षों की तपस्या के पश्चात जब ब्रह्मदेव ने भगीरथ को दर्शन दिए और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगने को कहा, जिसके बाद भगीरथ ने ब्रह्मदेव से अपना मनोरथ बताया। देवी पार्वती ने महादेव से पूछा, महादेव, जब भगीरथ ने ब्रह्मदेव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया, तो देवी गंगा को आपने अपनी जटाओं में क्यों धारण किया? देवी पार्वती की बात सुनकर महादेव कहते हैं, देवी, जब भगीरथ ने ब्रह्मदेव से अपने पूर्वजों के मोक्ष का मार्ग पूछा, तो ब्रह्मदेव ने कहा, वत्स भगीरथ, तुम्हारी समस्या का समाधान केवल देवी गंगा के पावन जल में ही समाहित है। परंतु देवी गंगा केवल महादेव के कहने पर स्वर्ग लोक से धरती पर आ सकती हैं। ब्रह्मदेव ने भगीरथ को उपाय तो बता दिया और भगीरथ भी लीन हो गए हमारी तपस्या में। और अंततः जब हमने उन्हें दर्शन दिए तो भगीरथ ने हमसे भी वही वरदान मांगा। परंतु देवी गंगा अगर अपने पूरे वेग से धरती पर आ जाती तो उनके वेग से धरती तहस नहस हो जाती। लेकिन हम अपने भक्त की इच्छा को कैसे पूरा नहीं करते, इसलिए हमने देवी गंगा को अपने पूरे वेग से धरती पर आने को कहा और उन्हें अपने मस्तक पर अपनी जटाओं में बांध लिया और गंगा के प्रवाह को धीमा करके अपनी जटाओं से बहने दिया। और तब से हिमालय गंगा का उद्गम स्थान बना तथा हम बने देवी गंगा, धरती और भगीरथ के पूर्वजों के बीच का माध्यम। देवी पार्वती ने महादेव से कहा, परंतु महादेव, हम आपकी इस कथा का तात्पर्य नहीं समझे। महादेव ने पुनः कहा, देवी पार्वती, जिस प्रकार देवी गंगा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए हमें माध्यम बनना पड़ा, वैसे ही राम नाम की महिमा इतनी विशाल होगी कि उस महिमा और उनके किए चमत्कारों को पूरी सृष्टि तक पहुंचाने के लिए पहले मारुति को स्वयं राम नाम के महात्म्य को समझना होगा। महादेव के इस कथा के पश्चात देवी पार्वती कहती हैं, महादेव, आप सच में धन्य हैं, जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए एक ओर तो समुद्र मंथन से निकले विष को अपने कंठ में धारण किया और वहीं दूसरी ओर धरती पर परम पावन श्री गंगा के जल को उतारने के लिए उनके वेग को अपने मस्तक पर अपनी जटाओं में स्थान दिया। व्यर्थ ही नहीं आपको समस्त संसार में महादानी के नाम से जाना जाता है। इधर धरती पर मारुति अपने मन में राम नाम का स्मरण करते हुए उस घने वन में चले जा रहे होते हैं और प्रभु के प्रताप से वे बिना मार्ग भटके ही वन से बाहर आकर अपने महल की ओर चल पड़ते हैं।
मार्ग में वे सोचते हैं, महादेव ने तो हमें अपने आराध्य का नाम किसी को बताने से मना कर दिया है, लेकिन जब तक हम ये बात किसी को बता नहीं देते तब तक हमारे पेट में पीड़ा होती रहेगी। किसे बताएं हम जो आगे किसी और को ना बता पाए। यही सोचते हुए मारुति चल रहे थे, तभी उन्हें एक सूखा वृक्ष दिखाई पड़ता है और उस वृक्ष को देखकर मारुति प्रसन्न होकर स्वयं से कहते हैं, हाँ, ये सही उपाय है। हम इस मृत पेड़ को अपने अंदर की बात बता देते हैं। इस पेड़ में प्राण ही नहीं है और ये जीवित भी होता तो किसको बता पाता। ये कहकर मारुति उस वृक्ष के पास जाकर बोले, हे निर्जीव वृक्ष, क्या तुम जानते हो कि हम अपने आराध्य की खोज में निकले थे और आज भोलेनाथ ने स्वयं हमें उनका नाम बताया है और उनका नाम है श्री राम। ये नाम सुनते ही अचानक उस पेड़ पर नई पत्तियां उग गईं, नए फल उग गए और देखते ही देखते वो पेड़ निर्जीव से सजीव हो उठा और अचानक उस पेड़ से गूंजते स्वर में एक ध्वनि फूट पड़ी, जय श्री राम। ये सुनते ही मारुति चकित हो गए और बोले, हे प्रभु श्री राम, आपके नाम की महिमा इतनी विशाल है कि आपका नाम सुनते ही ये निर्जीव पेड़ भी जीवंत हो उठा और जो काम जीवित पेड़ नहीं कर सकता वो इस पेड़ ने किया है, आपका नाम स्वयं दोहराकर। जय हो श्री राम की। ऐसा कहकर मारुति आगे बढ़ने को हुए, तभी उस पेड़ से आवाज आती है, हे अंजनी पुत्र हनुमान, हम कोई निर्जीव वृक्ष नहीं हैं, बल्कि हम एक गंधर्व हैं तथा हमें अपने रूप के अभिमान और दूसरों के अपमान के कारण एक निर्जीव पेड़ बनकर जीवन व्यतीत करने का श्राप मिला था। परंतु आज आपने प्रभु श्री राम का पावन नाम बताने के लिए पहला विकल्प हमें चुना, इसलिए हमारे ऊपर पड़ा ये श्राप हमसे दूर हो गया और हम इस श्राप से मुक्त हो गए। इतना कहकर गंधर्व उस पेड़ से प्रकट हुए एवं उन्होंने बाल मारुति को नमन किया और पुनः स्वर्गलोक की ओर चले गए। तत्पश्चात मारुति कहते हैं, हे प्रभु, आपका नाम सुनकर तो ना बोलने वाली चीजें भी बोलने लगी हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमने समय से पहले अगर आपका नाम किसी दीवार को भी बताया तो क्या पता दीवारों के भी मुख निकल आए, इसलिए हमें बहुत देख परख कर राम नाम का ध्यान करना होगा, नहीं तो आपका नाम किसी को ना बताने की योजना विफल हो जाएगी। और मारुति चलते चलते अपने महल के द्वार पर आ गए और वे हमेशा की भांति माता अंजनी को पुकारते हैं, माता श्री, देखिए हम आ गए। परंतु मारुति के मन में एक भय भी था और वे सोचते हैं, हमें तो वहां ज्ञान सरोवर पर तपस्या करते हुए न जाने कितने माह बीत गए, न जाने माता श्री हम पर कितना क्रोध करेंगी। इसी डर से मारुति अपनी माता को बिना आवाज लगाए ही पूरे महल में ही खोजने लगे। मारुति के इस भय का कारण उनके दृष्टिकोण से एक प्रकार से सही भी था, परंतु मारुति को क्या पता था कि उनकी तपस्या के समय जो माह, दिन, ऋतुएं बीती हैं अथवा जो भी हुआ है सब ब्रह्मदेव द्वारा काल चक्र को तीव्र गति से चलाने के कारण हुआ है और वास्तविक रूप से किसी को कोई अंदेशा ही नहीं है कि मारुति उस ज्ञान सरोवर पर बैठकर कितने माह बिता आए हैं। इस बात से पूर्णतः अनभिज्ञ मारुति पूरे महल में माता अंजनी को खोज रहे होते हैं। तभी उन्हें पीछे से अपनी माता की पायल की ध्वनि सुनाई पड़ती है और मारुति चौंक जाते हैं। वहीं माता अंजनी मारुति को देखकर प्रसन्न हो जाती हैं और आकर उन्हें अपने गले से लगा लेती हैं तथा बड़े स्नेह से उन्हें ऊपर से लेकर नीचे तक निहारती हैं और कहती हैं, मारुति, हम आपको देखने के लिए तरस गए थे, कहां चले गए थे आप? मारुति भी अपनी माता के इस स्नेह को पाकर द्रवित हो जाते हैं।
उस समय माता अंजनी के मुख पर वात्सल्य अपने चरम पर नजर आ रहा होता है। आंखें आंसुओं से भीगने को होती हैं, लेकिन अगले ही क्षण माता अंजनी मारुति को अपनी गोद से नीचे उतारती हुई क्रोधित स्वर में कहती हैं, मारुति, आपके कारण कल हमें पूरी सभा में अपमानित होना पड़ा, जिसका दंड अब आपको भुगतना होगा। मारुति से जब माता अंजनी ने कहा कि आपको अपनी उद्दंडता का दंड भोगना होगा, अपनी माता का यह क्रोध देखकर मारुति बड़े कोमल स्वर में कहते हैं, माता, हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसके फलस्वरूप हम दंड के भागी बने। हम तो केवल वन में। इतना कहकर मारुति सोचने लगते हैं, नहीं नहीं, हम किसी को भी अपने आराध्य के नाम का सत्य नहीं बता सकते। मारुति की आधी बात सुनकर माता अंजनी कहती हैं, आप वन में क्या मारुति? आप चुप क्यों हो गए? कहिए, क्या कह रहे थे आप? अथवा दंड के लिए तैयार हो जाइए। मारुति ने कहा, माताश्री, हम तो केवल वन में फल तोड़ने गए थे और आप इतनी सी बात के लिए अपने पुत्र को दंड देना चाहती हैं। माता अंजनी गुस्से में कहती हैं, मारुति, आप इसे बस इतनी सी बात कह रहे हैं? आपको तो हमने पहले ही अवगत किया था कि महर्षि दुर्वासा आपकी प्रतीक्षा राज दरबार में कर रहे हैं, तो आप हमें बिना बताए क्यों चले गए थे? आपको पता है, आपकी अनुपस्थिति के कारण मुनिराज दुर्वासा आपको और हमें श्राप देने तक को आतुर हो गए थे। वो तो भला हो मतंग ऋषि का, जिनके समझाने से वे अंततः मान गए, परंतु इस घटना से हमारा कितना अपमान हुआ भरी सभा में, ये आपको ज्ञात नहीं है। मारुति अपनी माता से लिपट कर कहते हैं, माताश्री, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे कारण आपको अपमान सहना पड़ा, परंतु हम आपको आश्वासन देते हैं कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। माता अंजनी का क्रोध तो जैसे कम होने का नाम नहीं ले रहा था और वे कहती हैं, मारुति, आपके ऐसे आश्वासन सुन सुनकर हम तंग आ चुके हैं और आप अत्यंत चालाक हैं। हम आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले हैं। जिस प्रकार आपकी उद्दंडता के कारण अभाग्यवश हमसे शिव जी के रुद्र अवतार महर्षि दुर्वासा का अपमान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए आप आज पूरे दिवस महल के शिवालय में बंद रहेंगे। यह सुनकर महल में उपस्थित सभी लोग चिंतित हो गए और माता अंजनी को समझाने लगे। और तभी महाराज केसरी ने माता अंजनी से कहा, देवी, मारुति की एक छोटी सी भूल के लिए उन्हें इतना बड़ा दंड उचित नहीं है। वास्तव में तो मारुति ने यह उद्दंडता अपने चंचल मस्तिष्क के कारण ही की है। इतनी छोटी आयु में तो सभी उद्दंडता करते ही हैं, परंतु सभी को ऐसा दंड तो नहीं मिलना चाहिए ना। माता अंजनी कहती हैं, क्षमा करें महाराज, भले ही आपका वचन सत्य हो, परंतु अगर अभी इसी आयु से मारुति को शिष्टाचार का ज्ञान नहीं हुआ तो सभी लोग यही कहेंगे कि इनकी माता श्री ने इन्हें सही संस्कार नहीं दिए हैं, जैसा कि महर्षि दुर्वासा ने कहा था। अतः आज तो मारुति को अपना दंड पूरा करना ही होगा। इधर मारुति मन में सोच रहे हैं, हे महादेव, आपने हमें इस समस्या में फंसा दिया कि अब हम अपने आराध्य का नाम किसी और को नहीं बता सकते हैं, और हमने आराध्य का नाम नहीं बताया तो हम माता श्री के दंड के भागी बनेंगे, और अगर बता दिया तो महादेव स्वयं आपकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। हे प्रभु श्री राम, अब आप ही हमें इस संकट से बाहर निकालिए। मारुति एक स्थान पर खड़े होकर ये सब अभी सोच ही रहे थे कि तभी माता अंजनी आती हैं और मारुति का हाथ पकड़कर उन्हें महल के शिवालय की ओर ले जाने लगती हैं तथा शिवालय में ले जाकर बिठा देती हैं तथा द्वार को बाहर से बंद कर देती हैं। द्वार बंद होने के पश्चात मारुति अंदर से माता अंजनी को आवाज लगाते हैं और कहते हैं, माता श्री, हमें क्षमा कर दीजिए, हम अब कोई उद्दंडता नहीं करेंगे। कृपया माता श्री हमें क्षमा कर दीजिए। वहीं शिवालय के द्वार को बंद करने के पश्चात माता अंजनी स्वयं भी उद्वेलित हो जाती हैं
और उनका मन भी एक प्रकार से अपराध बोध से भरने लगता है। परंतु स्वयं को संभालते हुए माता अंजनी मारुति को डांटते हुए द्वार के बाहर से ही कहती हैं, मारुति, आपकी बातों के ऊपर तनिक भी विश्वास नहीं रह गया है, अतः आपके इन प्रयासों का हम पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला। वहीं मारुति माता अंजनी को समझाते हुए कहते हैं, अरे माता श्री, अगर आप हमें यहां से बाहर नहीं आने देना चाहती हैं, तो यहीं हमारे लिए कुछ खाने को ले आइए ना। हमें अत्यंत तीव्र भूख लगी है। कहां हम सोच कर आए थे कि आपके हाथों का स्वादिष्ट भोजन करेंगे, और कहां आपने हमें महल के शिवालय में बंद कर दिया। अब कौन सी माता अपने पुत्र को भूखा जानकर विचलित नहीं होती। और उस पर से मारुति ने इतनी करुणा भरी ध्वनि में कहा तो माता अंजनी का हृदय भी व्याकुल हो उठा, और वे मन में बिलखते हुए सोचने लगती हैं, हे भोलेनाथ, मारुति को भूख लगी है और हमने उन्हें दंडित कर दिया है, परंतु आपको भी भली भांति ये ज्ञात है कि मारुति के आचरण में सुधार के लिए ये दंड भी आवश्यक है। अतः हमें क्षमा कर दीजिए भोलेनाथ, और हमारे अंतर मन को ये पीड़ा सहने की शक्ति प्रदान कीजिए। माता अंजनी शिव जी से प्रार्थना करने के बाद मारुति से कहती हैं, मारुति, आज चाहे आप जो भी बहाना बना लें अथवा हमसे जितनी भी विनती कर ले, दंड तो आपको भोगना ही होगा। इतना कहकर माता अंजनी वहां से चल पड़ती हैं, और दूर जाती उनकी पायलों की ध्वनि सुनकर मारुति स्वयं से कहते हैं, अरे ये क्या, माता श्री तो सच में चली गईं। हमें लगा था कि हमारी भूख के बारे में सुनकर वे हमें बाहर निकाल लेंगी, परंतु आज माता श्री हमसे सच में बहुत क्रोधित हो गई हैं। चलो मारुति, अब कोई उपाय शेष नहीं बचा, परंतु यहां बैठकर माता श्री से बातें तो की ही जा सकती हैं, और अगर हम माता श्री को आधा सत्य भी बता दें तो शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं होगा और माता श्री का क्रोध भी संभवतः कम हो जाएगा। इतना कहकर मारुति पुनः माता अंजनी को पुकारते हैं, माता श्री, माता श्री, तनिक यहां आइए। हम आपको सत्य बताना चाहते हैं कि हम वास्तव में कहां गए थे। कृपया करके केवल एक बार हमारी बात सुन लीजिए। माता अंजनी जाते जाते मारुति के निरंतर आती पुकार से तंग आकर जोर से कहती हैं, मारुति, आपको दंड मिला है तो आप हमें तंग करना बंद करिए। वहीं अपनी माता को बात करता सुन मारुति थोड़े प्रसन्न होते हुए कहते हैं, हमें ज्ञात था माता श्री कि आप अवश्य आएंगी हमारी बात सुनने। माता अंजनी क्रोधित स्वर में कहती हैं, मारुति, यहां हम आपकी बात सुनने नहीं आए हैं, परंतु अब आ गए हैं तो बताइए कि आप क्या कह रहे थे। मारुति कहते हैं, माता श्री, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम दुर्वासा ऋषि के आने के पश्चात अपने आराध्य को खोजने गए थे, क्योंकि मतंग मुनि ने हमसे कहा था कि हमारे आराध्य हमें ज्ञान सरोवर में मिलेंगे। मारुति की बात सुनकर माता अंजनी का क्रोध और अधिक बढ़ गया, और वे मारुति को डांटती हुई कहने लगी, मारुति, अब बस बहुत हो गया आपका ये आराध्य और इष्ट का खेल। एक बार आपको जामवंत जी ने मनोरंजन के लिए कथा क्या सुना दी, आप तो बिना किसी प्रश्न के बस निकल पड़े किसी ऐसे की खोज में जिसके अस्तित्व का अभी तक कोई प्रमाण भी नहीं है। मारुति माता अंजनी को टोकने का प्रयत्न करते हैं, परंतु माता, हमारी बात तो सुनिए। हमें स्वयं मतंग मुनि ने वहां जाने को कहा था, और मतंग मुनि के पास जाने के लिए भी तो आपने ही कहा था ना हमें। माता अंजनी का क्रोध कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और वे आगे कहती हैं, मारुति, हमने आपके स्वभाव को बचपना समझकर थोड़ी सी सराहना दी थी, और हमने सोचा कि आपके ज्ञान का विकास होगा, परंतु हमें यह नहीं ज्ञात था कि आप बिगड़ जाएंगे, और अब हमें आपके स्वभाव से भय लग रहा है कि आपका आचरण खराब होगा, अथवा आप इतनी कम आयु में संन्यास ले लेंगे।
और क्या आपने कभी सोचा भी है कि अगर आप जिन्हें खोज रहे हैं उन्हें आपसे मिलना होता तो वे आपको वन में क्यों मिलते? वे तो आपको यहां महल में पूजा करके भी प्राप्त हो सकते हैं। अब आप हमें परेशान मत करिए, और जब तक आप अपनी इस भूल को स्वीकार नहीं कर लेते तब तक आप यहीं बैठे रहिए। इतना कहकर माता अंजनी वहां से चली जाती हैं। वहीं मारुति शिवलिंग की ओर देखकर अपने संकट को व्यक्त करते हैं। हे भोलेनाथ, ये कैसी दुविधा है। हमें पहले आपकी बताई बात सत्य लग रही थी, परंतु अब हमें ऐसा लग रहा है कि माता श्री भी हमसे सत्य ही कह रही हैं। काहे कि हमने बिना सोचे समझे ही एक ऐसे विचार का पीछा करना प्रारंभ कर दिया जिसका हमें प्रमाण तक प्राप्त नहीं है। महादेव, आपने भी हमें पूर्ण सत्य नहीं बताया, बस एक नाम बता दिया। और देखिए, हमारी माता आपके कारण ही हमसे रुष्ट हो गई हैं। अब आप ही हमें कोई उपाय बताइए कि कैसे हम अपनी माता श्री को मनाएं। ये बात सुनकर शिवलोक में माता पार्वती कहती हैं, महादेव, ये तो सारी लीला ही उल्टी पड़ गई। जहां सबने सोचा कि मारुति अपने आराध्य का नाम जानकर भक्ति में लीन हो जाएंगे, वहीं उसके विपरीत देवी अंजनी के तर्कों ने मारुति के मन में दोहरे भाव उत्पन्न कर दिए हैं। महादेव ने माता पार्वती के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, देवी पार्वती, मारुति तो बस प्रकृति के नियमों को ही सत्यापित कर रहे हैं। माता पार्वती ने पुनः पूछा, हम कुछ समझे नहीं महादेव। महादेव ने कहा, हम आपको सरल शब्दों में बताते हैं। आप तो स्वयं एक माता हैं। आपके आदेश पर गजानन ने स्वयं हमारा रास्ता भी रोक लिया था, ये जानते हुए भी कि हम उनके पिता हैं, और हमारे बीच हुए विद्रोह में हमने उनका शीश उनके धड़ से अलग कर दिया था। आप भी जानती हैं, उस समय एक पिता होने के नाते हमने कैसी पीड़ा सही होगी। और देवी, आप स्वयं देवी अंजनी की भांति एक माता हैं। आप समझ सकती हैं एक बेटे और मां का संबंध एवं उनके भीतर समाहित वात्सल्य भाव को। देवी पार्वती ने कहा, परंतु महादेव, अगर मारुति के मन में उठ रहे इस दोहरे विचार का निवारण नहीं हुआ तो नारायण की लीला का क्या होगा? महादेव ने कहा, आप चिंता ना करें देवी, हमने उसका भी उपाय सोच रखा है। महादेव की बात का उत्तर देते हुए माता पार्वती कहती हैं, महादेव, ये तो हम जानते हैं कि आपने कोई ना कोई निवारण हर समस्या का सोच रखा होता है, और हम ये भी जानते हैं कि हम कितना भी आग्रह करें, आप कुछ भी बताने वाले नहीं हैं। परंतु महादेव, आपने ये बात तो सच कही कि एक मां की ममता और स्नेह को एक मां से बढ़कर कोई नहीं समझ सकता है। देवी अंजनी की डांट के पीछे भी जो प्रेम और करुणा छुपी है, जिसे वे मंदिर के द्वार के उस पार से छुपाने की चेष्टा कर रही हैं, वो भले ही मारुति ना देख पाए हों, परंतु हमें यहां तक उनका वात्सल्य एवं पुत्र प्रेम महसूस हो रहा है। वहीं महादेव ने कहा, आप सही कह रही हैं देवी, हम स्वयं भी गर्वित हैं देवी अंजनी जैसी माता को अपनी माता के स्वरूप में पाकर। और देवी, आपको तो यह ज्ञात होना चाहिए कि शिशु के ऊपर अगर किसी का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है तो वे होते हैं शिशु के माता एवं पिता। और चाहे मारुति हमारे अवतार ही क्यों ना हो, वास्तव में तो उन्होंने धरती पर बाकी जीवों की भांति ही जन्म लिया है। माता पार्वती महादेव की बात पर स्वीकृति स्पष्ट करते हुए कहती हैं, और हां महादेव, मारुति की माता की बातों का प्रभाव इतना शक्तिशाली हो सकता है, ये तो हमें ज्ञात भी नहीं हुआ। और मारुति अपनी माता से प्रभावित होकर स्वयं ईश्वर से भी प्रश्न करने लगे हैं। परंतु महादेव, अगर मारुति के मन में ऐसे दोहरे विचार रहेंगे तो कैसे मारुति भगवान विष्णु की लीला में उनकी सहायता करने के लिए तत्पर होंगे? माता पार्वती का यह प्रश्न बिल्कुल सार्थक और उचित है, जिसका उत्तर आने वाले समय में मारुति को खोज निकालना है। अब यह तो समय ही बताएगा
कि भगवान विष्णु की इस लीला में मारुति स्वयं कोई उपाय ढूंढ निकालेंगे या कोई और भी उनकी सहायता करेगा। वहीं धरती लोक में मारुति शिवालय में बैठे मन में विचार कर रहे होते हैं। माता श्री भी हमसे रुष्ट होकर चली गई और हमें भूख भी लगी है और मंदिर का द्वार बाहर से बंद है, इसलिए हम बाहर भी नहीं जा सकते। और मारुति बाहर जाते भी कैसे? केसरी महल में बने शिवालय की रचना ही ऐसी थी कि उसमें से किसी पक्षी का भी बिना द्वार खोलकर बाहर जाना असंभव था। इतनी ऊंची और भव्य कलाकृतियों वाली दीवारें, विशाल प्रवेश द्वार और उस द्वार पर लगे लाल चंदन की लकड़ी से बने दो बड़े बड़े कपाट, जिन पर सोने की कड़ियां लगी हुई थीं, एवं दोनों किवाड़ों को थामने के लिए लगी हुई चांदी की चौखट। उन दोनों कपाटों में से बाहर देखने के लिए बस एक छोटी सी जाली लगी हुई थी और दो सलाखें जिनमें कड़ियां लपेटकर द्वार को बंद किया जा सके। उस भव्य प्रवेश द्वार से मंदिर के भीतर आते ही दिखता था महादेव के शिवलिंग का मनोरम दृश्य। एक विशाल श्वेत चबूतरा जिसे गोलाकार बनाया गया था, उसी पर शिवलिंग की स्थापना की गई थी तथा शिवलिंग के चारों ओर निरंतर सुगंधित धूप चलती रहती थी। शिवलिंग के ठीक बगल में एक रत्न जड़ित स्वर्ण त्रिशूल और शिवलिंग के ऊपर एक ताम्र कलश, जिससे निरंतर शिव जी के ऊपर गंगा जल की धार बहती रहती थी। शिव जी का श्रृंगार भी ऐसा कि देखने वाले देखते रह जाएं। शिव जी को प्रतिदिन अष्टगंध से त्रिपुंड लगाया जाता, भभूत से सुसज्जित किया जाता तथा सुमेरु पर्वत के जंगलों से नित्य बेलपत्र लाकर चढ़ाए जाते। मारुति इस समय शिवलिंग के पास उसी चबूतरे पर बैठे भूख से व्याकुल हो रहे हैं। तभी उन्हें एक उपाय सूझा और मारुति तुरंत उछलकर स्वयं से बोले, मारुति, तो क्या हुआ अगर हम अपने हाथों से यह द्वार नहीं खोल सकते हैं? लेकिन एक उपाय है जिससे यह द्वार भी खुल जाएगा और हम बाहर भी जा सकेंगे, वो भी बिना किसी को बताए। इतना विचार करने के पश्चात मारुति इतराते हुए कहते हैं, हमारे वानर होने का कुछ तो अच्छा परिणाम होगा ही। मारुति चपलता से फर्श से खड़े हुए और तुरंत अपनी पूंछ मंदिर के द्वार की सलाखों से सरकाते हैं और फिर पूंछ को ऊपर मोड़कर पूंछ की सहायता से मंदिर की कुंडी खोल देते हैं। फिर धीरे से बिना कोई शोर मचाए अपनी पूंछ भीतर सरकाते हुए मंदिर का कपाट खोलकर अपना सर बाहर निकालकर इधर उधर देखते हैं और पुनः स्वयं से कहते हैं, अच्छा अवसर है मारुति, लगता है माता श्री यहां नहीं है। चलो मारुति, निकल चलो जल्दी, इससे पहले माता श्री की दृष्टि हम पर पड़े। मारुति मंदिर से निकलकर दबे पांव बाहर चल देते हैं, परंतु माता अंजनी को पता न चले इसलिए वे द्वार को पुनः बाहर से बंद कर देते हैं और कहते हैं, बंधन से तो मुक्ति पा ली हमने, परंतु अब इस भूख को शांत करने के लिए हमें कुछ उपाय अवश्य करना होगा। मारुति इसी विचार से छुपते छुपाते रसोई की ओर बढ़ रहे होते हैं कि तभी मारुति ने देखा कि महाराज केसरी भी उसी दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये देखते ही मारुति डर कर छुप गए और गहरी सांस लेते हुए स्वयं से बोले, इस बार तो बच गए हम, नहीं तो अगर पिताश्री ने हमें देख लिया होता तो जाकर माताश्री को बता देते और तब माताश्री का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच जाता, परंतु कोई बात नहीं। आगे मारुति ने सोचते हुए स्वयं से कहा, हम तनिक और प्रतीक्षा कर लेते हैं, पहले पिताश्री वहां पहुंच जाए फिर हम यहां से निकलेंगे। जब महाराज केसरी वहां से आगे बढ़ गए तब मारुति सबकी नजर बचाते हुए महल की रसोई के निकट की खिड़की पर जा पहुंचे, जहां से उन्होंने देखा कि माता अंजनी रसोई के द्वार की ओर मुख करके बैठी हुई हैं और महाराज केसरी उसी खिड़की की ओर मुख करके खड़े हैं एवं माता अंजनी से कुछ बातें कर रहे हैं।
ये देखकर मारुति झट से नीचे बैठ जाते हैं, परंतु उन्हें रसोई से कुछ बहुत ही स्वादिष्ट बनने की सुगंध आने लगती है और वे स्वयं से कहते हैं, अरे वाह, इतनी मोहक सुगंध! हमारी नाक हमें संकेत दे रही है कि माताश्री कुछ तो बहुत स्वादिष्ट बना रही हैं। लेकिन वहीं महाराज केसरी ने खिड़की के पास नीचे बैठे मारुति की ऊपर उठी पूंछ देख ली और वे मारुति को सुनाने के लिए ही जानबूझकर ऊंचे स्वर में कहते हैं, अत्यंत सुस्वादु महक आ रही है। देवी अंजनी, ये आप क्या बना रही हैं? देवी अंजनी ने बड़े प्रेम से कहा, महाराज, हम अपने पुत्र के लिए स्वादिष्ट बेसन के लड्डू बना रहे हैं। मारुति को लड्डू कितने पसंद है, ये तो सभी जानते हैं। मारुति ने जैसे ही लड्डू का नाम सुना, उनके मुख में पानी आ गया और उन्होंने धीरे धीरे अपना मस्तक खिड़की के निकट लाना प्रारंभ किया। महाराज केसरी की दृष्टि तो पहले से ही खिड़की पर टिकी हुई थी। तभी उन्होंने देखा कि दो बड़ी बड़ी चंचल और ललचाई आंखें खिड़की से नीचे लड्डुओं की ताक में समस्त रसोई का निरीक्षण कर रही हैं। तभी महाराज केसरी ने पुनः कहा, परंतु देवी अंजनी, मारुति को तो आप मंदिर में बंद करके आई हैं, फिर वे लड्डू कैसे खाएंगे? वहीं मारुति ने अपनी माता द्वारा थाल में रखे लड्डू देख लिए थे और उन्होंने फिर से अपनी पूंछ की करामात से लड्डू उठाकर खाना प्रारंभ कर दिया, जिसे देखकर महाराज केसरी को अपनी हंसी रोक पाना कठिन हो रहा था। तभी माता अंजनी कहती हैं, महाराज, आपको क्या लगता है कि हम अपने प्यारे मारुति को पूरे दिन वहां अकेले छोड़ने वाले हैं? आगे माता अंजनी ने कहा, हमें पता है कि मारुति बहुत भूखे हैं और इसीलिए तो हमने ये लड्डू बनाए हैं उनके लिए। अगले ही क्षण माता अंजनी ने जैसे ही लड्डुओं के थाल की ओर देखा तो वहां से कुछ लड्डू गायब थे। वे चकित होकर बोली, अरे, अभी तो हमने थाल में इतने सारे लड्डू रखे थे, कहां चले गए आधे से अधिक लड्डू? महाराज केसरी ने कहा, देवी अंजनी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मारुति को मंदिर में बैठे बैठे लड्डुओं की सुगंध आ गई और उन्होंने ध्यान में ही आपके बनाए लड्डुओं से पेट पूजा कर ली हो? महाराज केसरी की बात सुनकर मारुति मुंह में लड्डू भरे ही मंद मंद हंसने लगे और इधर माता अंजनी ने कहा, महाराज, आप भी कैसी असंभव सी बात करते हैं। कोई भला ध्यान लगाकर दूर रखा भोजन कैसे खा सकता है? अवश्य रसोई के चूहों ने यह किया हो। चलिए, हम तो जा रहे हैं मारुति को लड्डू खिलाने। बेचारा हमारा पुत्र कब से भूखा प्यासा है। ये कहकर माता अंजनी ने लड्डू की थाल उठाई और शिवालय की ओर चल पड़ी। देवी अंजनी के वहां से निकलने के पश्चात महाराज केसरी तुरंत रसोई की खिड़की के पास जाते हैं और मारुति से कहते हैं, अरे मारुति, आप बाहर कैसे आए? मारुति महाराज केसरी को देखकर डर जाते हैं और उनसे कहते हैं, पिताश्री, हमें क्षमा कर दीजिए और माताश्री से कुछ भी मत कहिएगा, हम आपको सब बताएंगे। महाराज केसरी ने कहा, मारुति, हम तो कुछ भी नहीं कहेंगे, परंतु आपकी पोल खुलने वाली है, क्योंकि आपकी माता आपको लड्डू खिलाने के लिए मंदिर की ओर ही गई हैं। आप शीघ्र वहां पहुंचिए, इससे पहले कि वे आपसे पहले वहां पहुंच जाएं। ये सुनते ही मारुति के पैरों के नीचे से तो मानो समस्त धरती ही हिल गई हो। वे इतनी तीव्रता से दौड़े जैसे वन में बाघ को देखकर हिरन अपने प्राण बचाने के लिए भागता हो। वहीं पीछे से महाराज केसरी भी चल पड़े उसी दिशा में। परंतु जब तक मारुति मंदिर के निकट पहुंचे, तब तक माता अंजनी पहले ही वहां आ चुकी थीं और मंदिर का द्वार खोलने के लिए अभी वे थाल नीचे रखी रही होती हैं। और वहीं मारुति दीवार के पीछे खड़े होकर मन में कह रहे हैं, हे भगवान, माता द्वार खोलेंगी और हमें भीतर नहीं पाएंगी तो ना जाने क्या प्रतिक्रिया होगी उनकी। आज तो हमारे द्वारा जाने अनजाने ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं जिससे बस माता श्री का क्रोध बढ़ने की ही संभावना है। इतने में
माता अंजनी ने मंदिर के द्वार की कुंडी खोलना प्रारंभ कर दिया और मन में बड़बड़ाने लगी, हमने भी आज मारुति पर कुछ अधिक ही कठोरता दिखा दी। बेचारे मारुति हमसे कितनी करुणा से विनती कर रहे थे भोजन के लिए, परंतु अब हम अपने हाथों से उन्हें लड्डू खिलाएंगे। ये कहकर उन्होंने द्वार की कुंडी खोल दी और कपाट को धक्का देकर कपाट खोलने ही वाली होती हैं, और वहीं मारुति सोच रहे हैं, कपाट खुलने ही वाला है और अब हमारी खैर नहीं। मारुति, आज तो केवल डांट नहीं, हमें मार भी पड़ेगी। क्यों ना हम स्वयं ही माता के पास चले जाएं और उन्हें बता दें कि हम पहले से ही बाहर हैं। हो सकता है सत्य सुनकर माता का क्रोध कम हो जाए। यही सोचकर मारुति दीवार के पीछे से निकलकर सामने आने को निकल पड़े, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण माता अंजनी को रुक जाना पड़ा। माता अंजनी शिवालय के द्वार को धक्का देकर खोल ही रही होती हैं, और वहीं मारुति स्वतः ही अपनी उद्दंडता स्वीकार करते इससे पहले महाराज केसरी ने आवाज लगाई, देवी अंजनी, ये देखिए, आपकी थाल से गायब लड्डू वहीं रसोई में नीचे लुढ़क गए थे, जिन्हें हम ले आए हैं। माता अंजनी ने जैसे ही महाराज केसरी की बात सुनी, वे पीछे पलट कर देखने लगीं और उन्होंने पाया कि महाराज केसरी एक छोटी थाली में कुछ लड्डू लेकर आ रहे हैं, और वे कहने लगी, धन्यवाद महाराज, आप ये बाकी के लड्डू यहां ले आए, नहीं तो इन थोड़े से लड्डुओं से मारुति का पेट नहीं भरता तो हमें खेद होता। वहीं महाराज केसरी के इस कार्य ने मारुति को अपनी भूल सुधारने के लिए एक अवसर दे दिया, और वे धीरे से शिवालय के भीतर जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं, और माता अंजनी भी महाराज केसरी से लड्डू लेकर शिवालय के भीतर प्रवेश करती हैं, तो मारुति उन्हें देखकर प्रसन्न होकर चहक उठते हैं और दौड़कर माता से लिपट जाते हैं और कहते हैं, माताश्री, आपने हमें क्षमा कर दिया। माताश्री, हम आपको वचन देते हैं कि हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको दुख पहुंचे। वहीं माता अंजनी भी कहती हैं, मारुति, हमें भी आप पर इतना क्रोधित नहीं होना चाहिए था, परंतु देखिए, हम आपके लिए लड्डू लेकर आए हैं। आपने कहा था ना कि आपको अत्यंत भूख लगी है। आइए, हम आपको स्वयं अपने हाथों से लड्डू खिलाते हैं। मारुति, जो कि पहले ही भरपेट लड्डू खा चुके थे, परंतु बस माता अंजनी को दिखाने के लिए बड़ी प्रसन्नता से कहते हैं, अरे वाह माताश्री, आपने हमारे लिए लड्डू बनाए हैं। आप संसार की सबसे अच्छी माता हैं माताश्री। ये कहकर मारुति जैसे ही माता अंजनी को गले लगाते हैं, उन्हें एक लंबी डकार आ जाती है, और वहीं मारुति अपनी ही डकार से चौंकते हुए आंखें बड़ी करके महाराज केसरी की ओर देखने लगते हैं, और महाराज केसरी अपनी हंसी रोकने की चेष्टा करने लगते हैं। वहीं इस बात से अनजान माता अंजनी कहती हैं, अरे मेरा बेटा, खाली पेट रहने के कारण आपको डकार आ रही है। इससे पहले कि माता अंजनी कुछ पूछती, महाराज केसरी कहते हैं, हां देवी, सही कहा आपने। आपने अपने पुत्र को इतनी देर खाली पेट रखा कि उनके पेट में वायु दाब बढ़ गया है, इसलिए इन्हें डकार आ रही है। जल्दी से इन्हें लड्डू खिलाइए। वहीं मारुति अपने पिता के इस बहाने को सुनकर मुस्कुराने लगते हैं, और माता अंजनी मारुति को गोद में लेकर भोजन करवाने लगती हैं। मारुति लड्डू खाते हुए मन ही मन सोचते हैं, हे भगवान, लगता है आज हमारा पेट लड्डू खा खा कर ही फट जाएगा। एक तो हम पहले ही इतने लड्डू खा चुके हैं, ऊपर से माताश्री भी इतने लड्डू लेकर बैठी हैं। मारुति एक दो लड्डू खाने के पश्चात अपनी माता को रोकते हुए कहते हैं, बस बस माताश्री, अब हमसे नहीं खाए जाएंगे और लड्डू। हमारा पेट भर चुका है और हमें अब निद्रा आने लगी है। तभी महाराज केसरी मुस्कुराते हुए कहने लगे,
हम अपने पुत्र को भली भांति जानते हैं। 2 लड्डू खाकर भला कैसे पेट भर सकता है हमारे पुत्र का। वहीं माता अंजनी भी मारुति से कहती हैं, अरे ऐसे कैसे, अभी तो आपने लड्डू खाने शुरू ही किए हैं। मुंह खोलिए अपना, हम अपने हाथों से आपको लड्डू खिलाते हैं, उसके बाद आप विश्राम करने चले जाइएगा। लड्डू खाते हुए मारुति अपने पिताश्री को देख रहे होते हैं और पास ही खड़े महाराज केसरी मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं। वहीं माता अंजनी एक साथ मारुति को 4-5 लड्डू खिला देती हैं और मारुति अपने पेट पर हाथ रखकर कहते हैं, बस बस माताश्री, अब हमसे 1 लड्डू और नहीं खाया जाएगा, हमसे तो हिला भी नहीं जा रहा है माताश्री। माता अंजनी अपनी साड़ी के किनारे से मारुति का मुंह पोंछकर उनसे कहती हैं, ठीक है पुत्र, अब आप जाकर आराम कीजिए। महाराज, आप मारुति को लेकर उनके कक्ष में चलिए, तब तक हम ये लड्डू रसोई में रखकर आते हैं। महाराज केसरी भी मारुति को अपनी गोद में उठाकर कहते हैं, ठीक है देवी, हम मारुति को लेकर जाते हैं। वैसे भी आप माता पुत्र के स्नेह के बीच हमें बहुत कम समय प्राप्त होता है अपने पुत्र के साथ। ये कहकर महाराज केसरी मारुति को लेकर कक्ष की ओर जाने लगते हैं तो मारुति एक प्रकार से उल्हाना देते हुए कहते हैं, पिताश्री, आपने जानते हुए भी हमें इतने सारे लड्डू खिला दिए, अब देखिए हमारी क्या दशा हो गई। हमारा पेट बहुत अधिक भर गया है और फटने को हो आया है। वहीं महाराज केसरी अपने पुत्र को स्नेह से देख रहे होते हैं। वहीं मारुति कुछ सोचकर एक प्रश्न करते हैं, पिताश्री, हमारा एक प्रश्न है आपसे। हमने तो लड्डू खा लिए थे, फिर आपको इतने लड्डू कैसे मिले रसोई में? महाराज केसरी ने मृदु मुस्कान के साथ ही कहा, मारुति, हमें ज्ञात था कि आप अपनी माता से पहले नहीं पहुंच पाओगे अपने स्थान पर, और हमें लगा कि आप अभी भी भूखे होंगे, इसलिए हमने वहां रसोई में बैठकर शीघ्रता से लड्डू बनाए और आ गए आपकी सहायता करने। मारुति इस बात से प्रसन्न होकर अपने पिता के गले लगकर उन्हें धन्यवाद करते हुए बोले, तो ये बात है पिताश्री, आप कितना सोचते हैं हमारे बारे में, और माताश्री भी कितनी अच्छी हैं, है ना? एक और तो हमसे क्रोधित भी थी और हमारे लिए लड्डू भी लेकर आई, और एक हम है कि जामवंत काका की बातों में आकर माताश्री को ही दुख पहुंचाया। परंतु पिताश्री, हम जामवंत काका के पास जाकर उनसे पूछेंगे अपने प्रश्नों का उत्तर जो हमसे माताश्री ने पूछे थे, क्योंकि जामवंत काका ही हमारी समस्या का निदान कर सकते हैं। महाराज केसरी ने कहा, पुत्र मारुति, अभी तो शाम हो गई है, आप कल चले जाना जामवंत काका के पास। वहीं उस शाम मारुति अपने कक्ष में जाकर सो गए। अगले दिन अपनी समस्त समस्या के निवारण के विषय में सोचकर अगली सुबह चिड़ियों की चहचहाट और हल्की गुनगुनी धूप से भोर हुई। मारुति तुरंत उठ गए और अपनी माताश्री से आज्ञा लेकर खेलने के लिए निकल पड़े, परंतु उनकी वास्तविक मंशा खेलने की थी ही नहीं। वहीं मारुति भागते हुए जब गांव के मैदान के पास से जा रहे थे तो वहां सुरा ने मारुति को देखा तो वो भागता हुआ आया और बोला, अरे मारुति, कहां इतनी सुबह सुबह भागे चले जा रहे हो? मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। चलो, अब यहां इस ओर आ ही गए हो तो हम आज का खेल आरंभ करते हैं। मारुति कहते हैं, अरे सुरा, ये सब खेल कूद छोड़ो, ये सब करने का समय नहीं है हमारे पास, अभी तुरंत हमें कहीं और जाना है। सुरा चौंकते हुए पूछता है, परंतु कहां मारुति? मारुति कहते हैं, सुरा, हमें जामवंत काका के पास कुछ प्रश्नों के उत्तर लेने जाना है। सुरा ने पुनः पूछा, प्रश्न? कैसे प्रश्न मित्र? मारुति झुंझलाते हुए कहते हैं, सुरा, तू सच में मूर्ख ही है।
जब हम कह रहे हैं कि हमें जामवंत काका से कुछ पूछना है, तो तू रट्टू तोते की तरह क्यों बक किए जा रहा है? हमारा समय व्यर्थ मत कर, हमें जाने दे। ये कहकर मारुति दौड़ने लगते हैं, लेकिन सुरा भी पीछे से भागता हुआ मारुति के बराबर में आकर मारुति को शांत करते हुए कहता है, अच्छा शांत मारुति शांत, चल रहे हैं हम भी तुम्हारे साथ, तुम व्यर्थ में क्रोधित मत हो। मारुति भागते हुए ही कहते हैं, जो करना है करो, परंतु हमें विलंब नहीं करना है वापस घर जाने में। तत्पश्चात दोनों मित्र चल पड़ते हैं जामवंत जी के आवास की ओर। जामवंत जी के द्वार पर जाकर मारुति उन्हें पुकारते हैं, जामवंत काका, ओ जामवंत काका। बाहर से आती मारुति की पुकार सुनकर जामवंत जी कहते हैं, अरे ये तो मारुति की पुकार है, परंतु मारुति इतने दिनों पश्चात हमारे द्वार पर, क्या बात हो सकती है? ऐसा विचार करते हुए जामवंत जी अपने घर से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि मारुति और सुरा दोनों उनके घर के समक्ष खड़े हैं। और जामवंत जी के बाहर आते ही मारुति ने कहा, प्रणाम जामवंत काका। जामवंत जी ने उत्तर दिया, चिरंजीवी भवा मारुति, परंतु इतने दिन बाद अचानक हमारी याद कैसे आ गई आपको? मारुति ने कहा, जामवंत काका, हमें आपसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर चाहिए, इसलिए हम आपके द्वार पर आए हैं। जामवंत जी ने कहा, और सुरा, तुम किस कार्य के लिए आए हो? सुरा ने उलझे और विवश स्वर में कहा, जामवंत काका, हम आए कहां हैं? हम तो मारुति द्वारा लाए गए हैं यहां। हम तो मैदान में खेलने के लिए जा रहे थे, तभी मारुति को दौड़ते हुए देखा तो हम भी यहां साथ चले आए। मारुति और सुरा को देखकर जामवंत जी कहते हैं, परंतु सुरा, तुमने तनिक भी विचार नहीं किया कि अगर मारुति किसी मुसीबत की ओर बढ़ रहे होंगे तो तुम भी मुसीबत में पड़ सकते हो। सुरा हंसते हुए कहता है, जामवंत काका, अगर मारुति मुसीबत की ओर बढ़ रहा है तब तो हमारा मारुति के साथ जाना और भी आवश्यक होगा, क्योंकि जामवंत काका, इस समस्त संसार में मित्रता सबसे सर्वोपरि है। काहे कि सच्ची मित्रता ही होती है जिसमें स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में मित्रता को स्थान अवश्य देना चाहिए। तभी तुलसीदास जी कहते हैं, महाबली, आपने आज हमें मनुष्य जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय समझा दिया। धन्य हो महाबली आप। हनुमान जी कहते हैं, कविवर, हमारे प्रभु ने भी अपने जीवन में कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं मित्रता के। जैसे प्रभु श्री राम ने सुग्रीव जी के लिए बाली का वध किया और विभीषण को दिए वचन के लिए समस्त युद्ध में उन्हें बचा कर रखा, और न जाने ऐसे और कितने ही उदाहरण हैं। तुलसीदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, लेकिन क्षमा करें प्रभु, परंतु आप मित्रता के विषय को समझाने के लिए कथा में बहुत आगे चले गए हैं। हमारा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप कथा को पुनः वहीं से प्रारंभ करिए जब आप और आपके मित्र सुरा दोनों जामवंत जी के पास खड़े थे और आपको उनसे कोई प्रश्न पूछना था। तुलसीदास जी के बताने पर हनुमान जी कहते हैं, क्या करें तुलसीदास जी, राम कथा है ही इतनी मनोरम कि कथा को किसी भी छोर से स्मरण किया जाए, बस आनंद ही आनंद आता है। परंतु आइए हम आपको वहीं से कथा सुनाते हैं जहां तक पहले आप सुन चुके हैं। इधर जामवंत जी ने मारुति और सुरा की मित्रता की प्रशंसा के पश्चात मारुति से पूछा, वो सब तो ठीक है मारुति, परंतु आपने अभी तक हमसे कोई प्रश्न तो पूछा ही नहीं। क्या पूछना चाहते थे आप? मारुति के प्रश्न तो संभवतः उचित हैं और जामवंत जी की चिंता भी।